Hello everyone, I hope all of you are having a wonderful day. Namaste India, welcome back to my channel. So here I am with yet another interesting vlog for all of you. तो अपने आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम अमेरिका आते हैं और फर्स्ट टाइम यहाँ घर रेंट पर लेते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, हमें माइंड में रखने चाहिए। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ अमेरिका में घर लेना इंडिया में रेंट पर घर लेने से एकदम अलग है, डिफरेंट कंट्री है और डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। तो घर लेना, यहाँ घर रेंट पर लेना अपने आप में एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं दो अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। एक वीडियो में, ये आज वाले वीडियो में जो मैं अभी बना रही हूँ, इसमें मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए, माइंड में रखने चाहिए। और एक और वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे घर मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जब आप घर लेते हो, घर लेते टाइम कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वाले वीडियो में मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगी आपको, वो सारी बातें जो आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आपकी ट्रैवल डेट फाइनलाइज हो जाती है, तभी से आपको अपने घर की हंटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपनी ऑनलाइन रिसर्च आपको तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, वहीं इंडिया से ही। तो अगर आप पढ़ाई करने यहाँ पे आ रहे हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आप आ रहे हो, तो भी आपके पास आपके कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का एड्रेस होता है, लोकेशन होती है, एड्रेस होता है। और अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हो तो भी आपके पास अपने ऑफिस का एड्रेस होता है। तो आपके पास लोकेशन होती है और एड्रेस होता है। ये दोनों चीज़ों के बेस पर आप अपने घर की हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन रिसर्च करनी कैसे है, ऐसे रैंडम तो नहीं करोगे। तो कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं यहाँ पे रियल एस्टेट की, जिन पर जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं या फिर जो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो अपने वहाँ पर पोस्ट करते हैं कि उनको घर रेंट पर देना है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं ना, ये काफ़ी रिलायबल होती हैं और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। तो वेबसाइट्स के जो लिंक्स हैं ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ शेयर करूँगी लिंक्स, तो आप उन वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं तो बहुत बार हमने घर चेंज किया है, अलग अलग स्टेट में हम लोग रहे हैं, तो हमने भी इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू घर लिया है, फाइनलाइज किया है। और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू घर लेते हैं यहाँ पे। मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि कोई मुझे अपने पेड प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए मुझे रीच आउट करेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं पढ़ाई करने, तो आपके घर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट। आप शेयरिंग, जब आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो आप शेयरिंग में रह सकते हो। ज़्यादातर बच्चे शेयरिंग में ही रहते हैं क्योंकि घर का रेंट बहुत ज़्यादा होता है। जितना भी आपका मंथली एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो आपके घर के रेंट का ही होता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हो लेकिन अकेले आ रहे हो, तो भी आप शेयरिंग में रह सकते हो। बहुत सारे लोग शेयरिंग में रहते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है तो कोई नहीं चाहता है कि अननेसेसरीली इतना पैसा रेंट में दे। और लेकिन अब अगर आप अपनी जॉब के लिए आ रहे हो यहाँ पे और अपनी फैमिली को भी साथ में ला रहे हो, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, या फिर अपने हस्बैंड और बच्चों को साथ में ला रहे हो, तो फिर आपकी घर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फिर आप एक पर्सनल घर लेते हो, फिर आप शेयरिंग में नहीं रह सकते हो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी ऑनलाइन रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जिस एरिया में आप घर देख रहे हो ना अपने लिए, सबसे पहले उस एरिया का क्राइम रेट चेक करो। वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अवेलेबल होता है। और देखिए, डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, लेकिन थोड़ा बहुत क्राइम हर जगह होता है, यहाँ पे भी है क्राइम थोड़ा बहुत। और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, पहले से ही रिसर्च कर लो, वो बेटर है, राइट। क्योंकि सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, ना ही करना चाहिए।
तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले क्राइम रेट चेक करो, उसके बाद आता है डिस्टेंस कि जहाँ अगर आपको कॉलेज जाना है तो, और अगर आपको ऑफिस जाना है तो भी जहाँ पे आप घर देख रहे हो उससे आपका ऑफिस या फिर कॉलेज कितना दूर होगा, क्योंकि अगर आपको जाना है तो आप डेली जाओगे, फिर आना और जाना करोगे, तो वो डिस्टेंस भी आपको माइंड में रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है डिस्टेंस देखने के लिए कि आपको यहाँ आके कार लेनी ही पड़ेगी, तो आप जो आना और जाना कम्यूट करोगे ना वो कार से ही करोगे, ड्राइव करके करोगे, क्योंकि कार के बिना तो आपको काम चलेगा नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में। यहाँ पे तो कार तो आप लोगे ही, उस हिसाब से अपना डिस्टेंस आपको देखना है कि कितनी देर ड्राइव करके जा सकते हो। और इसके अलावा है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं जो प्ले वे स्कूल जाएंगे या फिर जो प्रॉपर स्कूल जाएंगे यहाँ पे, तो आपको स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर लेना चाहिए, और जहाँ पे अच्छे स्कूल्स हों। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अलावा भी आपको स्कूल, जो आप स्कूल कंसिडर कर रहे हैं बच्चे के लिए, उन स्कूल्स की रेटिंग आपको देखनी चाहिए। अच्छी रेटिंग वाला स्कूल आपको देखना चाहिए। स्कूल की रेटिंग ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो आप चेक कर सकते हो इजीली। तो अच्छी रेटिंग हो जिस स्कूल की, उसके पास ही आप घर लो अपने बच्चे के लिए, वहीं पे आप घर लो जहाँ पे अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे, उसके नियर बाय। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ स्टेट्स में स्कूल बसेस होती हैं, स्कूल से ही प्रोवाइडेड होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं पर नहीं भी होती। जैसे हम लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं अभी, और कैलिफोर्निया स्टेट में स्कूल बसेस नहीं होती हैं, तो आपको अपने बच्चे को स्कूल भी पिक एंड ड्रॉप खुद ही मैनेज करना होगा। अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो खुद से अकेले जाएंगे, और अगर आपके छोटे बच्चे हैं आपको पिक एंड ड्रॉप करना है, तो मतलब दोनों ही सिचुएशंस में आपको खुद से मैनेज करना है, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो स्कूल से भी घर का डिस्टेंस वो भी आपको देखना है, वो भी पॉइंट आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा जहाँ पे आप घर ले रहे हो ना, घर आप देख रहे हो, वहाँ पे ये देखो कि इंडियंस की मेजॉरिटी हो, थोड़ी बहुत इंडियन फैमिलीज जरूर हो, क्योंकि जब आप रहोगे तो फ्रेंड्स भी बनाओगे, आप फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करोगे, गेट टुगेदर्स भी करोगे। तो अपनी इंडियन कल्चर से जुड़े रहने के लिए, स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो स्पेशली आपको अपनी इंडियन कल्चर से जुड़े रहने के लिए इंडियन फैमिलीज का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो चीज़ें आप सिखाते हो ना अपनी कल्चर के बारे में अपने बच्चों को, वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो चीज़ें बच्चे विजुअली देखते हैं उनका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अपनी कल्चर से जुड़े रहने के लिए इंडियन फैमिलीज तो होनी ही चाहिए। और इसके बाद है इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, इंडियन हैं, तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर रीच में होने चाहिए, घर की रीच में होने चाहिए, बहुत दूर ना हो, क्योंकि आप इंडियन हो तो इंडियन खाना बनाओगे, पिज़्ज़ा बर्गर पे तो सर्वाइव नहीं कर सकते आप डेली। तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, क्योंकि इंडियन खाना जो हम खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के लोकल स्टोर्स में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती, स्पेसिफिक होती हैं, जो जैसे तेल, मसाले, हल्दी और ये सारी चीज़ें, आटा, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें, और कुछ कुछ इंडियन सब्जियाँ भी सिर्फ इंडियन स्टोर्स में मिलती हैं। तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी आपकी रीच में हो, वो भी आपको कंसिडर करना है। इसके अलावा आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, तो आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है या गुरुद्वारे जाना है, ये सारी चीज़ें अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जिसमें भी आपका बिलीफ है, वो चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी है कि घर से, जहाँ पे आप घर लेने का सोच रहे हो, वहाँ से कितनी दूरी पर है। क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल है या ओकेजन है या आपको ऐसे भी जाना है, तो आप जाओगे तो कितनी दूरी पर होगी, क्योंकि आप ड्राइव करके जाओगे। यहाँ पर सारी चीज़ें होती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ी दूर पर होता है। ऐसे आप वॉक करके नहीं जा सकते, जैसे इंडिया में होता है ना कि मंदिर जाना है या कहीं जाना है तो आप वॉक करके चले गए। तो कितनी दूर ड्राइव करके आपको जाना होगा, अगर जाना होगा तो ये पॉइंट आपको कंसिडर करना है। इसके अलावा पार्क, घर के आसपास पार्क जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप रहोगे तो बच्चों को पार्क लेके जाओगे, खुद भी आप वॉक करने कभी जाओगे तो घर से कितना दूर है पार्क, पब्लिक पार्क, ये भी आपको देखना है। क्योंकि या तो आप वॉक करके जाओगे या कई बार लोग ड्राइव करके भी जाते हैं, अगर थोड़ी दूर पर होता है तो ड्राइव करके भी अगर जाना है तो कितनी दूर ड्राइव करना है आपको, वो भी आपको पॉइंट कंसिडर करना है। इसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली देखिए, बीमार तो बड़े लोग भी पड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चे थोड़े ज़्यादा बीमार होते हैं अंडर वेदर भी, जैसे वेदर ही चेंज हो रहा है तो छोटे बच्चे थोड़े ज़्यादा बीमार होते हैं। तो हॉस्पिटल कितनी दूर है,
क्योंकि यहाँ पाओगे तो अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन वो सब आप वो करते हो, स्केड्यूल करते हो पहले से। हम यहाँ पे होते हैं, जैसे पहले से डिसाइड करना होता है कि वो हमारे डॉक्टर, उनको कांटेक्ट करके रखना होता है, रजिस्टर करना होता है। बेसिकली मेडिकल सिस्टम यहाँ अलग तरह से काम करता है। तो लेकिन जो आप अपने जनरल फिजिशियन के पास जाते हो या फिर अपने बच्चों के पीडियाट्रिशियन के पास आप जाते हो, वो आप अपॉइंटमेंट से जाते हो। यहाँ अपॉइंटमेंट से ही होता है, लेकिन उनके पास आप सिर्फ अपॉइंटमेंट से जाओगे और वो वीकेंड पे अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे वीकेंड मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन अवेलेबल नहीं होते हैं अपॉइंटमेंट्स। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो हॉस्पिटल के अलावा, जनरल फिजिशियन के अलावा इमरजेंसी वाली जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं इमरजेंसी की। एक तो होती है इमरजेंसी और एक होती है अर्जेंट केयर। दोनों का प्रोसेस अलग होता है, लेकिन दोनों में ही आप जा सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। तो वो भी घर की रीच में हो कि अगर गॉड फॉरबिड ना जरूरत पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आप जल्दी से जा पाओ, तो घर की रीच में होना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने कवर की हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लासेस, अगर आपको अपने बच्चों को स्पोर्ट्स क्लासेस, कोई भी स्पोर्ट क्लास, जैसे फुटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, वॉलीबॉल, मार्शल आर्ट, या कोई एडिशनल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, जो म्यूज़िक हो गई, आर्ट क्लास हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक के अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स क्लासेस भी भेजते हैं पेरेंट्स, एडिशनल एक्टिविटीज़ काफ़ी करवाते हैं। 99% जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैटर करता है। एकेडमिक के अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो जैसे मेरे भी दोनों बच्चे स्पोर्ट्स क्लासेस जाते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स क्लासेस कितनी दूर पर हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस इसलिए देखना है क्योंकि उसके लिए भी आपको अपने बच्चों को अगर ज्वाइन कराना है कहीं पे क्लासेस, तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद से आपको वो मैनेज करना है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं, इससे तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको अपनी कार से ही मैनेज करना होगा। बसेस होती हैं यहाँ पे, लेकिन बसेस में फिर उतना ही पैसा लग जाता है और टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। तो कोई नहीं करता है, अपनी कार ही रखते हैं यहाँ पे लोग, अपनी कार से ही मैनेज करते हैं। तो वो भी आपको कंसिडर करना है कि अगर ड्राइव करके जाना है तो कितनी दूर करना है, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अगर बच्चों को क्लासेस भी ज्वाइन करवाना है तो ये सारी बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी होती हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। क्योंकि एक बार आप घर ले लेते हो तो फिर आप बार बार नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक लीज होता है, आपका घर का एक लीज होता है जो आप साइन करते हो घर लेते टाइम, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। और अगर करते हो तो आपको फाइन देना पड़ता है। आपका एक बहुत मोटा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट आपका लीज ब्रेकेज में चला जाता है। तो कोई नहीं करना चाहता है, वो अननेसेसरी पैसा कोई नहीं वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी उनके पास होता है, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट उनके पास होता है और वो डिडक्ट कर लेते हैं, उसमें से बराबर कर देते हैं वो उसको। तो ये सारे पॉइंट्स पहले से कंसिडर करो, अच्छे से रिसर्च करो, देखभाल के घर लो। तो चलिए, यही सारी चीज़ें हैं जो आज मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है। मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लाइक कर लो। और ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी ही एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखो, सेफ रहो, खुश रहो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया।